Hello everyone. So yesterday we have started PYQs of English for CDS to 2024. Okay? See, I have seen that so many people, so many students are having problem that how to approach PYQs, okay? And it won't be possible for me to make you people understand these things through charts and all that. Okay, so for that already I have posted some videos, but still I'll make one more video on that. Okay, and whenever I solve the PYQs, I also tell you that how to approach PYQs. Okay, you can't just say that I have solved the PYQs, I have solved all the PYQs, but still I'm not able to clear the examination. See, I am telling you this from my experience. Okay, I have cleared CDS 4 times, and I can ensure you that solving PYQs will ensure, um, it will ensure in boosting your preparation. Okay, I'm not saying that totally rely on PYQs, but there is a way how to just approach PYQs. For example, there are so many approaches. If I talk about one approach, and that is that if some for example, for synonyms and antonyms, now what you need for synonyms and antonyms, you need words. Okay, as in earlier video I told you that it's really very difficult to retain all the synonyms and antonyms that you have read. Okay, so what you can do is, for example, there is a word harbinger, so you need to Google it. You need to find its meaning also. You need to find its antonyms also. Okay, and not just this. For example, okay, for example, come to this question, that is question number 18. If the word lamentable is coming now, so what you need to do is you have to Google this word also. You have to find its meaning. Besides that, what you need to do is you also need to Google the meaning of all these words, and the meaning of these words and the antonym of these words or synonyms of these words should be on your tips. ठीक है, तो ऐसे करना, आप ऐसे नहीं कर सकते कि ठीक है लिमेंटेबल का आंसर समथिंग समथिंग है तो तुम उसको रट के चले जाओ, दैन नेक्स्ट टाइम तुम्हें वही चीज़ रिपीटेडली मिलेगी. देखिए, दिस इज़ नॉट हाउ यू शुड अप्रोच PYQs. अब I have heard from some students, one or two student, that what I do is I solve the PYQs. कैसे करते हैं वो सॉल्व? लाइक देखा, आंसर देखा, टिक किया एंड उसको मेमोराइज कर लिया, दैट्स ऑल. नो, ऐसे करोगे तो आप कभी क्लियर नहीं कर पाओगे एग्जामिनेशन. ठीक है, मेरा PYQ को सॉल्व करने से क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गेटिंग एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक आ रहा है तुम्हें, फॉर एग्जाम्पल कि अगर सिनोनिम्स एंड टॉनिम्स आ रहे हैं, चलो ठीक है, ये तो बात रही सिनोनिम्स एंड टॉनिम्स की. ठीक है, सिनोनिम्स एंड टॉनिम्स, हर एक सब्जेक्ट, हर एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए अलग अप्रोच रहता है. अब इंग्लिश के लिए अप्रोच सिर्फ एक ही होना चाहिए, दैट इज़ PYQs. कैसे करना है उसको? अगर आपको कोई ईडियम एंड फ्रेजेस, अगर आपको क्या आ रहा है, कोई भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उसका क्या कर सकते हो इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए? एटलीस्ट जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेस आ चुके हैं उनको पढ़ लीजिए. ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए. उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर आपको सोर्स चाहिए तो कोई एक बुक पकड़ सकते हो आप. इंग्लिश की बुक है, ठीक है, अरिहंत की आती है या जो भी है, एक बुक पकड़ लीजिए जिसमें आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस मिलते हैं. तो आप रोज़ के 1-2 इडियम्स एंड फ्रेजेस लर्न कर सकते हो. ठीक है, तीसरी चीज़ क्या हो सकता है, जो भी मैं आपको क्या बताती हूँ, ऑप्शंस के थ्रू कैसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन यूज़ करके कैसे सॉल्व करना है, लॉजिकल थिंकिंग से कैसे सॉल्व करना है, मैंने वो वीडियोज़ डाली हैं. ठीक है, सेम सिनोनिम्स एंड टॉनिम्स के साथ है. तो इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट योर PYQs ओनली. इस साल का भी अगर आप पेपर देखते CDS 1 2024, इट्स ऑल अबाउट योर PYQs. बच्चे जो कुछ अलग सा आया था उसको देख के घबरा गए, बट आप ये भी तो देखो जो बाकी मेजर चंक था वो PYQs ही था. इवन प्रॉपर रिपीट हुआ था, डायरेक्ट रिपीट हुआ था, तुम्हारे सिमिलर वर्ड्स तो रिपीट ही हुए थे. तो हम कैसे बोल सकते PYQs हेल्प नहीं करते आपको? या तो अपना अप्रोच चेंज कर लो. ठीक है ना? तो और बाकी इसके बारे में मैं फुल वीडियो बनाऊंगी.
एंड सिनोनिम्स एंड टोनिम्स के लिए आई टेल यू कि और क्या हो सकता है। जो जो भी मैं टॉपिक कवर करूँगी आपकी इंग्लिश में, ठीक है, मैं साथ साथ में बताती जाऊँगी कि कौन कौन सी अप्रोचेस है दैट यू शुड फॉलो। ठीक है, चलिए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सीरीज 2 2022 में सिर्फ सिनोनिम्स आए थे, 5 ही आए थे, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इस बार भी आपको 5 5 ही दिए थे उन्होंने। ठीक है, जब ऐसा कुछ आता है इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ वो और चीज डाल रहे हैं। इस टाइम पे क्या डाल दिए थे उसने, सिमिलर वर्ड्स वगैरह ला दिए थे। तो इस बार तो आपको पता ही है 24 में क्या आया था, सिमिलर वर्ड्स आए थे, फ्रेंच वर्ड्स वगैरह डाल दिए थे। बट अगर आप मेजर चीज देखोगे तो PYQs ही थे जो बहुत सारे बच्चे अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, और क्या है ये, हम्म ही इज कंसीडर्ड द हार्बिंजर। चलो मान लिया आपको नहीं पता, मैंने क्या बोला, जब सेम सेम हो। हाँ, मैसेंजर 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 सेम है, मतलब इन ये तो काट ही दो पहले। अब आपको पहला देखना, रिग्रेसिव ओवरलुकिंग। क्या ये दोनों आपको नेगेटिव नहीं लग रहा? एक होता है रिग्रेसिव पॉलिसीज होती हैं, पीछे लेने वाली। ओवरलुक कर दिया तुमने कोई चीज को, ठीक है, ओवरलुक कर दिया, ध्यान नहीं दिया, तो नेगेटिव है। बस एक ये ही है जो पॉजिटिव है, दैट इज ऑड वन आउट। देखो बिना पता किए तुमने आंसर निकाल दिया। सो मैं सीरियसली बता रही हूँ, इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू फॉलो दिस और नॉट। बिकॉज ये मेरा खुद का है कि मैंने कैसे PYQs को देखा है, कैसे एनालिसिस किया है, और कैसे यूज किया है मैंने उसको, और ये मेरे लिए वर्क भी किया है। ठीक है, बिकॉज इंग्लिश इज अ डिसाइडिंग फैक्टर। इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर लो। वेस्ट ऑफ द विलेज इज ब्यूटिफुल, क्या हो सकता है? लैंडस्केप, ये तो इजी था। हर एक्ट वॉज कंसिडर्ड एज लेमेंटेबल। लेम है, कोई भी चीज हम बोलते हैं ना लेम, इसको तोड़ दो अगर नहीं आ रहा। लेम मतलब नेगेटिव, बहुत ही लेम है, लेम बातें करता है ना? तो क्या हो जाएगा? अप्रिशिएबल, एक्सेप्टेबल, परमिसिबल, ये सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। सिनोनिम पूछा है तो नेगेटिव आपको एक ही दिख रहा है, दैट इज डेप्लोरेबल। आंसर डी। लीडर्स का जो एंड्योरेंस है पेड एंड ही वॉन द इलेक्शंस। एंड्योरेंस रखना मीन्स पेशेंस रखना, ठीक है ना, टॉलरेट करनी कोई चीज। वी आर प्लानिंग अ जॉन्ट फॉर अ वाइल ड्यूरिंग विंटर्स में, हम एक प्लान कर रहे हैं, क्या करेंगे करने का? डेलिबरेशन, इंटरसेक्शन, एसोसिएशन, एक्सपेडिशन, कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे हम, है ना? चलिए, द नेक्स्ट इज सिनोनिम्स है, प्लीज यूज कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज। कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज क्या हो सकती है? समथिंग कि ठीक है जिससे मैं आराम से बात कर पाऊँ। अब देखिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑपोजिट है, इन दोनों में से एक होना चाहिए, आंसर एक होना चाहिए। अब मेरे को बताओ, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज तो ऑब्वियसली कॉन्वर्सेशन है। फॉर्मल, फॉर्मल मीन्स तुम बहुत फॉर्मल होके बात कर रहे हो, अच्छे से कॉन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हो। सो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा? इनफॉर्मल, कि इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात करो ताकि मैं तुमसे अच्छे से बात कर पाऊँ। सो आंसर वुड बी डी। माई नेबर इज मैलिशियस, फिर से आ गया, ऊपर पढ़ाया मैंने, मैलिशियस PYQ है, ठीक है। मैलिशियस क्या होता है? समथिंग नेगेटिव। नेगेटिव है तो इसमें से नेगेटिव वर्ड कौन सा? स्पाइटफुल, ये भी ऊपर पढ़ा दिया मैंने, हार्मफुल होता है। बाकी देख लीजिए, सारे के सारे पॉजिटिव है, जनरस, अफेक्शनेट, मैग्नानिमस। आई वॉज ऑ इंस्पायर्ड, ऊपर ही बताया मैंने, ऑ इंस्पायरिंग वाला, ठीक है। डेजिग्नेशन क्या होता है? एक्सपोजिशन, ये तो इजी था आपका। वर्ड्स ऑफ एंडियरमेंट ऑलवेज टच मी। एंडियरमेंट मीन्स अफेक्शनेट। कन्विक्शन, विजडम तो नहीं आएगा। प्रेज, अब तुम्हें तुम्हारी प्रेज करोगे तो वो टच कर जाएगी तुम्हारे, नहीं, तुमने प्यार से कोई चीज बोली तो होगा। सो फॉन्डनेस। वी शुड फॉलो पेशेंस एंड फोरबियरेंस। अगर तुमने ये पढ़ा होता ना तो तुम्हें पता होता दैट पेशेंस है या फिर तुम्हारा एंड्योरेंस है, ठीक है ना, वो किसके अंदर आता है? अब देखिए, कॉन्स्ट्रेंट मतलब तुम्हें बांध के रखा हुआ है, दैट इज कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या इंकरेजमेंट फिट हो रहा है? नहीं हो रहा है। सपोर्ट भी नहीं हो रहा, ये दोनों तो सेम ही है, तो ये तो होगा नहीं। रिस्ट्रेंट, देखिए, ट्रेंट, रिस्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट, तो इसमें से हो सकता है आंसर। अब मेरे को बताइए, जो रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कि सेल्फ कंट्रोल रखना। अगर आपको पेशेंस है तो पेशेंस में आपको सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ता है, ठीक है। सो आंसर वुड बी योर सी पार्ट। हिज गिब्बस लुक मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। स्मार्ट सेम, चार्मिंग सेम, इसका मतलब स्मार्ट चार्मिंग तो नहीं होगा, सेम सेम है तो नहीं होगा। अब इन दोनों में से आता है, क्या वो डिसेबल है इसीलिए वो डिफरेंट लगता है? नहीं। हंज्ड है, हंज्ड क्या होता है? गिब्बस मतलब ऐसे थोड़ा आंख में, जैसे आपका मून होता है ना आंख में, वैसा होता है हंज्ड, गिब्बस, ठीक है। शी टॉर्मेंटेड मी विद हर डिटैच्ड बिहेवियर, उस वो मेरे से थोड़ा सा डिटैच हो गई जिसकी वजह से
शी टॉर्मेंटेड मी, मतलब इट्स समथिंग नेगेटिव वर्ड। अब इग्नोर तो नहीं होगा, शी इग्नोर्ड मी, नहीं। थ्रेटन्ड मी तो नहीं होगा, यू विल बी लेफ्ट विद दीज टू। अब मेरे को बताओ कि अगर कोई तुमसे डिटैच कर ले, कोई डिटैचमेंट हो जाए तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रेस। इजी। चलिए, पीयर क्या होता है? पीयर ग्रुप्स होते हैं तुम्हारे फ्रेंड्स के ग्रुप हो गए, फैमिली रिलेटिव जो भी है। अब उसने कहा हर पीयरलेस, लवेबल नहीं होगा, राउडी नहीं होगा क्योंकि कुछ बन ही नहीं रहा। इररिलेवेंट मैनर्स क्या होता है? कुछ बन रहा है तो आपको बचता है आपके पास, दैट इज अनइक्वल्ड, मतलब मिसफिट है कोई चीज, ठीक है। ही स्टडीड मेंसुरेशन, मेंसुरेशन सबने पढ़ा है, दैट इज मैथ्स में मेजरमेंट। दे स्मॉदर्ड द फायर, अगर आग जल रही है तो तुम क्या करोगे? उसको बुझाने की कोशिश करोगे ना, लाइटन तो नहीं करोगे, सराउंडेड नहीं होगा, डाउस्ड। सॉ, तुमने देखा, दे सॉ द फायर इन द बिल्डिंग, दे डाउस्ड द फायर, उन्होंने बुझा दी उसको, ठीक है। ही डिसकंटिन्यूड द वर्क। अब एंटोनिम से उल्टा, डिसकंटिन्यू मतलब रिज्यूम करना उल्टा उसका, ये तो इजी था। द टीचर चाइडेड द प्यूपिल, टीचर ने कुछ ना कुछ प्यूपिल को क्या, मीन समथिंग नेगेटिव, डांटा वांटा या क्या किया, चाइडेड द प्यूपिल। आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। एडमोनिश्ड है, रेप्रीमांड है, क्या ये दोनों नेगेटिव नहीं लग रहे आपको? कमेंडेड एंड रिप्रूव्ड, अब मेरे को बताओ, हम बोलते हैं यार तुमने कमेंडेबल जॉब किया, मीन्स इट्स अ पॉजिटिव ना, तो नेगेटिव का क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। आई चेरिश, चेरिश तो सबको पता ही है, इट्स अ पॉजिटिव वर्ड। वैल्यू, adore, sustain, ये तीनों के तीनों पॉजिटिव है, सो आंसर वुड बी डेप्रिकेट, ऑड वन आउट। द हाउस वॉज फुल ऑफ chaos, chaos है तो क्या होगा? chaos का उल्टा क्या होगा? ऑर्डर होगा। देखिए यहाँ पे डिसऑर्डर है, यहाँ पे ऑर्डर है, इसका मतलब इन दोनों में से आंसर होना चाहिए। सॉरी। अब आप ऐसा भी कंफ्यूजन हो सकता है कि यूनिफॉर्मिटी है कि ऑर्डर है, तो वो कैसे पता चलेगा? यहाँ से, यहाँ ऑर्डर दिया है, यहाँ पे भी ऑर्डर है, तो इसका मतलब इन दोनों में से आंसर होगा। तो डिसऑर्डर का मतलब ही chaos होता है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। वी वर्शिप सेलेस्टियल बीइंग्स, सेलेस्टियल बॉडीज होती है ना हमारी, सन मून जो अर्थ के बाहर है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अर्थली, जो अर्थ में है। तो यूटोपियन दिख रहा है जो ऊपर आया था। सो मोहन इज क्वाइट रेटिसेंट, मोहन क्वाइट रेटिसेंट है, मतलब क्या हो सकता है? देखिए, रिजर्व्ड और क्वाइट, क्या ये सेम सेम है? इसका मतलब आंसर वो होगा जो उसका कुछ ना कुछ उल्टा होना चाहिए। इन दोनों का जो उल्टा होगा, मीन्स जो थोड़ी ज्यादा बातें करता होगा, वो इसका ऑपोजिट होगा। मतलब रेटिसेंट का मतलब भी क्वाइट या रिजर्व ही है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। तो गैरुलस ही एक वर्ड ऐसा लग रहा है जिसमें लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो ज्यादा बातें करता होगा, है ना, गैरुलस बोल के। ही वॉज रादर चाइल्डिश, चाइल्डिश पता है, इनफेंटाइल तो नहीं होगा, बिकॉज एंटोनिम हार्मोनियस रहते हैं, फ्रेंडली रहते हैं बच्चे, हाँ। एक्सक्विजिट, अब एक्सक्विजिट होते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल होते हैं बहुत ऐसे मासूम से, तो ये तो नहीं होगा। आते सीजन्ड, सीजन्ड होते हैं बहुत ही ज्यादा से डिफिकल्ट पीपल बोल सकते हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, जिन्होंने बहुत सारी चीजें देखी होती हैं, सीजन्ड, अलग अलग सीजन से होते हुए आए होते हैं, ठीक है। सो आंसर इज सी। जॉन इज मैग्नीलोक्यूंट पर्सन, मैग्नीलोक्यूंट से आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी कोई चीज के बारे में बात कर रहा है? पम्पस, पम्पस पता है ना, बड़ी चीज, लॉफ्टी माउंटेन्स पढ़ते हैं हम, तो ये तो दोनों नहीं होगा। सो यू विल बी लेफ्ट विद टर्जिड, अगर लॉफ्टी है तो टर्जिड, टर्जिडिटी होगा इसमें, माउंटेन्स में, तो टर्जिड भी लग रहा है समथिंग स्ट्रॉन्ग, बचता क्या है? टर्स, तो आंसर वुड बी टर्स, ऑड वन आउट। मैं तो ऐसे सॉल्व करती हूँ इसको, बिकॉज इतने सारे सिनोनिम्स एंड टॉनिम्स वर्ड्स पढ़ना तो वो याद तो रहते नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है उसका। His clandestine affair was suspicious, अब मेरे को ये बताओ, सस्पिशियस तो वही चीज होगा जो कुछ ना कुछ तुम्हारा नेगेटिव है, जो हमें नहीं पता तुम्हारी चीज के बारे में, उसकी वजह से ही हम सस्पिशियस होंगे, तुम्हें लेके थोड़ा सा शक वक होगा। अब सस्पिशियस होता है, एक होता है कॉन्स्पिशियस, कॉन्स्पिशियस होता है जो भी तुम्हें नोन हो, सब तुम्हें पता है। सस्पिशियस मतलब तुम्हें पता नहीं है और तुम्हें थोड़ा सा शक है, तो उल्टा यहाँ से ही पता चल जाएगा आपको। अननोन हो गया मतलब नहीं पता है, ठीक है। फ्यूरिटिव, फॉर्टिव भी, कोवर्ट भी, सो आंसर वुड बी कॉन्स्पिशियस। सम एनिमल्स लिव अ डोरमेंट लाइफ, आप एक्टिव वॉल्केनस पढ़ते हो, डोरमेंट पढ़ते हो, एक्सटिंक्ट पढ़ते हो, सो डोरमेंट क्या होगा? देखिए, स्लगिश,
मतलब बहुत ही धीरे धीरे। लेटेंट मतलब हमने देखा नहीं है, लेटेंट है, इनर्ट गैसेस होती हैं आपकी। बचता है एक्टिव, तो डोरमेंट का क्या हो जाएगा, उल्टा एक्टिव हो जाएगा। ये तो इजी था। ठीक है। So the next is CDS 2 2021. So the first question is he drowned in the flood water last year. Drowned का मतलब क्या होता है? Synonyms है, मतलब डूब जाना. So डूबने का word क्या हो सकता है? Float तो नहीं होगा, swam तो नहीं होगा. So बच क्या क्या? Submerge. Submerge तो सुना ही होगा. It's a very common word. नेक्स्ट इज ऑटम इज रादर अ ड्राई सीजन. ठीक है. सो ड्राई का क्या होता है? एरिड होता है. वेरी इजी. आर डिफरेंसेस. तो डिफरेंसेस क्या होते हैं? चलो ये नहीं पता. इंटरफेरेंस तो पता रहता है आपको. डिसअग्रीमेंट्स क्या हो जाएगा? डिसअग्रीमेंट्स. सो डिफरेंसेस क्या होते हैं कि डिसअग्रीमेंट्स होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज द बिग ट्री हिंडर्ड एक्सेस ऑफ सनलाइट इन टू द हाउस. हिंडर्ड क्या होता है? ब्लॉक करना, हिंडर करना कोई चीज़ को. ठीक है. तो क्या करेगा? शेड तो नहीं आएगा. फैसिलिटेट करना, उसको बढ़ाना. और पोर करना, ये भी नहीं होगा. सो आंसर वुड बी इम्पेडेड. तो ये तो बहुत ईजी थे. ठीक है. इसमें तो कुछ था नहीं. जिसमें आपको देखिए क्या होता है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का क्या सीन है कि कुछ ऐसे होंगे जो बहुत इजी होंगे जो आप कर लोगे. ठीक है. कुछ क्या करना, आपको PYQ से भी आए होंगे या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आए होंगे. ठीक है. कहीं ना कहीं सुना होगा आपने. एंड थर्ड क्या होता है, जो मैं आपको थोड़ी बहुत ट्रिक्स बताती हूँ, लॉजिकल रीजनिंग बताती हूँ, अप्रोच बताती हूँ, उससे हो जाएगा. और जो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, एक दो जो नहीं आ रहा, उसको बिल्कुल ही छोड़ ही दो. ठीक है ना. नाउ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इशू. कॉम्प्लेक्स है कोई चीज़. ऑफ द इशू baffled everyone. सो क्या होगा? कंक्लूजन तो नहीं होगा. कॉम्प्लेसेंसी नहीं है. देखिए उसकी इंट्रिकेसी. इंट्रिकेसी क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी होता है. ठीक है. यहाँ पे अगर आपको नहीं पता होता तो थोड़ा बहुत हो सकता था. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे और कुछ काम नहीं करता है. अगर आपको पता है देन ओनली पता होगा. क्योंकि इंट्रिकेसी मीन्स अंदरूनी कॉम्प्लेक्सिटी जो रहती है, तो मैं इंट्रिकेसी है. ठीक है. ऐसे कर सकते थे आप. नेक्स्ट इज ही ड्रैंक एक्सेसिव. एक्सेसिव मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा. अमाउंट ऑफ लिकर. इनकल्पेबल. अनरीजनेबल तो कुछ बना ही नहीं, साउंड ही नहीं हो. तो इन दोनों में से सो कैसा अमाउंट होगा? तो दैट वुड बी इनऑर्डिनेट. ठीक है. ऑर्डर में नहीं था, या फिर आप बोलो दैट वॉज वेरी एक्सेसिव. कोई भी चीज़ को इनिशिएट करना मतलब स्टार्ट करना. सो आंसर इज बिगेन. इसमें तो कुछ था ही नहीं बताने वाला. शी लुक्ड पेल आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम कोविड-19. पेल मीन्स येलो कलर हो जाता है, थोड़ा सा ऐसा डल कलर हो जाता है. तो कैसा होगा? देखिए ग्लोइंग और रेडियंट क्या है? सेम सेम मतलब है. इसका मतलब ये दोनों नहीं होगा, बट ऐसा कोई वर्ड होगा जो इनका ऑपोजिट होगा. सो दैट इज सैलो. सो आंसर वुड बी सैलो. ठीक है. अगर जो भी र्यूडी है या सैलो है, अगर इन दोनों में से आपको टिक करना हो तो ऑब्वियसली सैलो साउंड लो. आई ओवर रूल. ओवर रूल तो सबको पता ही होगा. विटो पावर्स पढ़ते हो आप पॉलिटी में. सो आंसर इज दिस. ठीक है. देखिए नेक्स्ट हमारे पास हिज बिहेवियर शॉक्ड मी. शॉक कर दिया. देखिए पैसिफाई तो नहीं होगा. पैसिफाई होता है शांत करना. स्किंटिलेटेड भी नहीं होगा. देखिए देर इज़ अ वर्ड अपॉल्ड. क्या होता है? अपॉल्ड होता है जो कि शॉक्ड है. अब दिस डिपेंड्स ऑन कि आपको आता है कि नहीं आता है. बट आपको क्या करना है? आपको इन सब के मतलब जो भी हैं, ये सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं, इनके मतलब सर्च करने हैं. एंटोनिम्स सिनोनिम्स दोनों लिखने हैं. अगली बार हो सकता है अपॉल्ड भी पूछ सकते हैं आपको. ठीक है. आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट. एंटोनिम्स है अभी नेक्स्ट हमारे पास. पर्टिकुलर मतलब कि मैं बहुत ही स्पेसिफिक हूँ कोई चीज़ को लेके. तो प्रिसाइज तो नहीं होगा, माइन्यूट नहीं होगा. इन दोनों का मतलब सेम है तो ये तो नहीं होंगे. और पर्टिकुलर का मतलब भी ये होता है कि बहुत प्रिसाइज रहना, स्पेसिफिक रहना. तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वेग रहना. इट वॉज ईजी. ठीक है. वेग मीन्स अनक्लियर. ही हैज़ बिकम पॉन्ची. चलो मान लिया आपको पॉन्ची का मतलब नहीं पता, तो क्या करोगे? हम देखते हैं. प्लम्प और फैट, क्या ये सिमिलर है? इनका मतलब, इसका मतलब ये दोनों तो नहीं होने वाले, तो ऑड वन आउट हो सकता है. तो फैट का ऑपोजिट क्या होगा? स्लिम होगा. तो आंसर आ गया स्लिम. और वैसे भी अगर आप वर्ड देखोगे तो क्या पॉन्ची लगता है कि समथिंग स्लिम होगा? नहीं. एंटोनिम लिखना है. पॉन्ची वर्ड से ही लग रहा है कि समथिंग फैट से रिलेटेड है. नाउ दिस रिवर ऑरिजिनेट होना. ऑरिजिनेट मतलब स्टार्ट होना, बिगिन होना. तो अगर नहीं भी पता है
वैसे तो पता ही होगा ऑब्वियसली, ऐसा तो नहीं है, बट क्या होता है, इनॉग्रेशन होता है, मतलब स्टार्ट करना, इनिशिएट स्टार्ट, इमैनेट स्टार्ट। सो बचा क्या, कल्मिनेट, दैट इज हम कल्मिनेशन पे पहुंच चुके हैं, एंड पे पहुंच चुके हैं या कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। सो द आंसर वुड बी बी पार्ट। द फिल्म आई सॉ वॉज हिलेरियस। वॉट डज हिलेरियस मीन? सबको पता होगा, हंस, हिलेरियस मतलब बहुत जोकिंग, मतलब हंसने वाली, ठीक है। सो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दैट वुड बी सीरियस। On that day, pandemonium reigned in the hall. उसने बोला उस टाइम पे क्या हो गया, पैंडीमोनियम हो गया। अब इसका तो चलो हमें नहीं पता पैंडीमोनियम क्या होता है। अब हम देखते हैं ऑप्शंस। अप्रोर, अप्रोर मतलब समथिंग लाउड, रोर करना, लाउड। हल्ला बल्लू, तो हल्ला है तो हल्ला मान लो कि चलो हल्ला हो रहा है, ठीक है, लाउड। एक्कोलेड अगर आपको नहीं पता, बट इतना पता चल गया इनका मतलब है कि समथिंग नॉइस से रिलेटेड है, तो उसका उल्टा क्या होगा, पीस होगा। सो आंसर पीस होगा। और वैसे भी यहाँ से नेगेटिव लग रहा है कि पैंडिनोमियम वर्ड से ही कहीं से लग रहा है कि दैट इट इज पीस। सो पैंडिमोनियम वर्ड से लग रहा है कि समथिंग बिग की बात कर रहा है, या फिर समथिंग कि कुछ हसल वसल हो गया है ना, तो इसका आंसर वुड बी पीस, ऑपोजिट, ठीक है, इजी था। चलिए, द पुलिस डिटेन्ड, तो सबको पता ही है कि पुलिस ने मेरे को डिटेन कर दिया मी टुडे एमिट्स बिजी ट्रैफिक था, ठीक है। डिटेन करना नहीं पता होगा तो भी पॉलिटी में पढ़ते हैं हम, डिटेन कर दिया हमें, ठीक है, अरेस्ट कर लेते हैं। सो डिटेन कर दिया तो उसका उल्टा क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। और वैसे भी ऑड वन आउट भी यहाँ पे वर्क करता है। कन्फाइन करना इज सेम, हेल्ड करना सेम है, इम्पेडेड मीन सेम। अब इम्पेडेड वर्ड, ये इम्पेडेड वर्ड हमने कहाँ पढ़ा, ऊपर देखा, ये देखिए इसी में आ गया, सिनोनिम्स में ही आ गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों में डाल दिया उसने इम्पेडेड वर्ड, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब आपको सिमिलर सिमिलर क्या मिलते हैं, ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक यहाँ पे भी इम्पेडेड था, यहाँ पे भी इम्पेडेड था, तो किसी ना किसी एक में आंसर वही होगा जो सिमिलर वर्ड में। इसीलिए देखिए यहाँ पे आंसर वॉज इम्पेडेड, और यहाँ पे डिटेन था, डिटेन भी इम्पेडेड होता, उसको रोकना होता, तो एक दूसरे से आपको पता चल जाता, ठीक है। सो ये सब चीज़ें भी नोट करने वाली होती है, इसलिए मैं बोलती हूँ PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आपको अप्रोच करना नहीं आता, सॉल्व करना नहीं आता। इन माई स्टेट ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर इज समथिंग सैड, डिस्पेयर में आई कन्फेस्ड एवरीथिंग, ठीक है, दुख में मैंने सब कन्फेस कर दिया। सो डिटर्मिनेशन नहीं होगा, डिपेंडेंट नहीं होगा। सो इलेशन, इलेशन क्या होता है, समथिंग मतलब वेरी हैप्पी मोमेंट, इलेशन, ठीक है। सो इसका उल्टा वर्ड भी इलेशन। डिस्पॉन्डेंसी तो सुन के ही आपको लग रहा है कि डिसअपॉइंटेड ही होगा, सुदुख होगा, है ना, तो ये डिटर्मिनेशन और डिपेंडेंट वैसे भी कुछ फिट नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। सो यू विल बी लेफ्ट विद डी पार्ट, दैट इज इलेशन। ही वॉज एक्यूज, अब एक्यूज तो सबको पता ही है, ठीक है, ब्लेम करना किसी को, यू आर एक्यूज। अब विंडिकेटेड ऑलरेडी पूछ चुका है, ऊपर बताया था मैंने, ठीक है, इट्स मतलब विंडिकेटिव मतलब ब्लेम करना किसी, उसके ब्लेम हटा देना। विंडिकेटेड मतलब क्या होता है, अगर कोई ब्लेम है तो हटा दिया। सो आंसर इज योर विंडिकेटेड। अब मैंने एक और चीज़ बोली थी, क्या बताया था, अगर नहीं, अगर यहाँ पे आपको कोई क्लू नहीं मिल रहा होता तो क्या करते, मैंने बताया था जब भी सेम सेम देते, जैसे इंडिकेटेड है, यहाँ पे इंडिक्टेड है, इंडिक्टेड है, इंडिकेटेड है, ठीक है, यहाँ से भी हो सकता था, आप सोच सकते थे कि इन दोनों में से आंसर हो सकता है। बाकी विंडिकेटेड वॉज द आंसर। नहीं आता तो यू कैन ऑल्सो लीव दिस क्वेश्चन। देयर वॉज मच टू बोस्ट, बोस्ट क्या होता है, बड़ाई करना, बहुत खुल खुल के बड़ाई करना, बोस्ट करना अबाउट द क्वालिटी ऑफ हिज वर्क। सो उल्टा क्या हो सकता है इसमें से, क्या फ्लॉन्ट करना तो नहीं हो सकता, फ्लॉन्ट एंड बोस्ट करना सेम है आपका, ठीक है। चलो मान लिया ब्लस्टर नहीं पता, ब्रैग नहीं पता, डेप्रिकेट तो पता होगा ना, कि डेप्रिकेट मीन्स उसको डिक्रीज करना, कम करना उसको, है ना, डेप्रिकेट का मतलब ही समझ आ रहा है, समथिंग डाउन। तो बोस्ट बहुत ज़्यादा है तो डेप्रिकेट मीन्स डाउन कर दे, तो इसका ऑपोजिट वुड बी डेप्रिकेट। ही डिलीवर्ड एन एक्सेंट्रिक स्पीच, मतलब उसने बहुत कोई अच्छी स्पीच उसने किया होगा। एक्सेंट्रिक वर्ड से लगता है समथिंग बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा स्पीच, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, पेक्यूलियर, ऑड, इडियोसिंक्रेटिक, या फिर अनॉर्मल। नॉर्मल है तो उसका ऑपोजिट वर्ड भी अनॉर्मल, है ना। चलिए एंटोनिम्स पे चलते हैं। सो फर्स्ट इज हिज आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट वैलिड, पीपल कंसिडर इज बॉम्बास्टिक, मतलब उसके आर्ग्यूमेंट्स वैलिड नहीं होते, बस सिर्फ बोलता है, बम्बास्टिक ऐसे बम की तरह बस फूट ही रहा है। तो क्या हो सकता है इसका एंटोनिम, क्या हो सकता है एंटोनिम्स। सो एंटोनिम्स वुड भी देखिए, वर्बॉस तो वो होगा ही होगा,
ठीक है ना, बिकॉज बॉम्बास्टिक मीन्स वर्ड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है. वर्बॉस पहले कितने बार आ चुका है आपको वर्बॉस, ठीक है, वर्बली वर्बॉस से बहुत सारे आ गए हैं. इवन फ्रेंच वर्ड में भी एक आधा क्वेश्चन था वर्बल से, उससे पता चल जाता. नॉट ट्रू, हाँ नॉट ट्रू भी हो सकता है इसका आंसर, मतलब वो इसका मतलब हो सकता है नॉट ट्रू. तो उन्होंने सिनोनिम तो पूछा नहीं है ना, उन्होंने तो एंटोनिम पूछा है. नाउ यू विल बी लेव विद दिस. अब आउटडेटेड भी हो सकता है ना, बट वो सिनोनिम होगा आउटडेटेड, ठीक है. अगर यहाँ पे रखे देते कि ठीक है यार सर बातें करता आउटडेटेड सा लगता है, हाँ ठीक है, बट उसने पूछा था एंटोनिम, दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है जो सीधा सीधा जितनी काम की बात है इतने बोला स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, बट वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलता है, उसकी बातें इनवैलिड है, वैलिड नहीं होती हैं, है ना. सो एंटोनिम वुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड. द डिसीजन वॉज एब्सर्ड. एब्सर्ड आपने बहुत सुना होगा. एब्सर्ड मीन्स कोई भी चीज़ अनरीजनेबल है, ठीक है, कोई सर पैर की बात नहीं है, सो दैट इज अब्सर्ड. एब्सर्ड सॉरी. सो रीजनेबल. एंटोनिम इसका. रिलेटिव्स ऑफ डिसीज्ड हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट. जो डिसीज्ड थे उनकी फैमिली को बुला लिया, एक्सटेंडेड. अब क्या हो सकता है इसका उल्टा, क्या डेड होगा. डिसीज्ड मतलब ऑलरेडी, मतलब उसका या तो डेड हो गया या तो प्रॉब्लम में है ना. सो डेड तो नहीं होगा. अब इसमें से ऑड वन क्या हो सकता है. इंजर्ड भी डेड, मतलब इससे सर्वाइव्ड, मतलब ये थोड़ा बहुत है, बट ऑड वन हो दैट इज अलाइव, ठीक है ना. सो डिसीज मतलब जो डेड हुआ, ठीक है, डेड. सो अलाइव क्या हो जाएगा इसका उल्टा. एट लास्ट शी वॉज एबल टू गेट सम सोलेस एज द मैटर हैज़ बिन रिजॉल्व. उसने बोला मैटर रिजॉल्व हो गया, इसलिए उसने थोड़ा सा सोलेस किया. मीन्स हो सकता है कि थोड़ा उसने मतलब कंफर्ट में आया होगा, थोड़ा सा ना, थोड़ा सांस आई उसको. तो इसका मतलब तो ये है. नहीं भी पता है तो भी हम देखिए कंफर्ट एंड रिलीफ ये तो नहीं होने वाला, बिकॉज ये सेम है. इसका मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसका मतलब कहीं ना कहीं कंफर्ट और रिलीफ है. तो अगर कंफर्ट और रिलीफ इसका मतलब है तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, एग्रीवेशन. पनिशमेंट का तो काम ही है ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता पनिशमेंट का. Okay, the 65th question is 21st century has turned out to be a century of problems. Contrary. Contrary का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट, डिफरेंट, ठीक है. तो अगर अलग है कॉन्ट्रारी तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ये देखिए सिमिलर. So the next question is the poet said that poetry is spontaneous overflow of powerful feeling. Spontaneous का मतलब क्या होता है, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस होता है अचानक से कोई चीज़ कर देते हो आप, स्पॉन्टेनिटी हो जाती है, ठीक है, अचानक से कुछ किया आपने ना. वहीं पे अगर हमारे पास देखिए इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होगा कि कोई चीज़ हम क्या कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं. सो सोच समझ के जो हम काम करते हैं दैट इज डेलिबरेट. क्या होता है, डेलिबरेट. सो आंसर वुड बी योर डेलिबरेट, ठीक है. नाउ लैंग्वेज इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एजर्टिंग. एजर्टिंग मीन्स एम्फसाइज करना, ठीक है. तो वो क्या कर रही है, लैंग्वेज एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे एक ही आइडेंटिटी, एटीट्यूड एंड पर्सपेक्टिव तुम क्या कर सकते हो, इनकरेज कर सकते हो. सो इनकरेज की बात कर रहे हैं. और वैसे भी अगर आप ऑप्शंस देखोगे, डिक्लेयर, सपोर्ट, प्रोपोगेट, सबका मीनिंग जो है वो सिमिलर है और पॉजिटिव है. तो एक ही है जहाँ पे जो डिनाई कर रहा है, ऑपोजिट है. सो आंसर वुड बी योर डिनाइंग. ही हैज़ बीन एक्सोनरेटेड एज ही टेंडर्ड एन अपॉलॉजी. उसको एक्सोनरेट कर दिया बिकॉज उसने अपॉलॉजी ले ली. तो अगर उसको एक्सोनरेट मतलब समथिंग है, इसको छोड़ दिया है उसको, ठीक है ना. तो उसको समथिंग है कि चलो ठीक है छोड़ दिया होगा उसको, तो क्या होगा, क्या ऑनर करेंगे उसको, पार्डन करेंगे. इसका मतलब उन्होंने उसको पार्डन कर दिया, छोड़ दिया, सज़ा माफ़ कर दी. बट हमें उसका उल्टा देखना है. तो उल्टा क्या होता है, कन्विक्टेड. फेलिसिटेटेड तो होगा नहीं, फेलिसिटेट थोड़े ना करेंगे उसको. ईजी था. नेक्स्ट इज परसुएजन इज एसेंशियल फॉर पीपल टू वर्क एज अ टीम. परसुएजन मीन्स परसुएड करना, उसको इनकरेज करना. उल्टा क्या होगा, डिस्करेज करना. इजी. वैसे भी कन्विंस करना, डिस्करेज करना, सो दोनों क्या है आपके पास, ऑपोजिट है. एवरी हैबिटेट हैज सम डिस्टिंक्टिव वेजिटेशन. कुछ ना कुछ डिस्टिंक्टिव मीन्स कुछ ना कुछ यूनिक होता है, डिफरेंट होता है. तो यूनिक या डिफरेंट का ऑपोजिट इज कॉमन. वैसे भी अगर आप इसमें से क्या करोगे, ऑड वन आउट करोगे, तो यूनिक, स्पेशल, अनफेमिलियर जो रहता है उनका मीनिंग सिमिलर है, ऑड वन आउट इज कॉमन, ठीक है. चले नेक्स्ट वी हैव इज सिनोनिम्स. हैविंग गॉट एक्साइटेड शी ओपनड अप द पेंडोरा. उसको इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि उसने पेंडोरा बॉक्स खोल लिया, और जिसकी वजह से क्या हो गया, कमोशन हो गया. नो व्हाट डज कमोशन, क्या हो सकता है, मतलब हो सकता है हड़बड़ी हो गई या कुछ ऐसा हो गया.
क्या अप्रोर, ऊपर भी मैंने आपको पढ़ाया था अप्रोर करके, तो आप देख रहे हो कि कैसे एक चीज़ दूसरे उसमें आती है ना। सो इसीलिए बोलते हो कि प्लीज़ पढ़ के जाओ। एक है अप्रोर, एक है पीस। क्या ये दोनों क्या है, ऑपोजिट है, इसका मतलब इन दोनों में से आएगा। तो पीस तो नहीं होगा, पीस तो नहीं होगा क्योंकि फिट ही नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। सो अप्रोर रह जाएगा। सो आंसर वुड बी ए पार्ट। इनहेरेंट, इनहेरेंट पता है, किसी से इनहेरेंट लिया हुआ है या फिर ऑलरेडी उसमें है, ठीक है, हम बोलते हैं ऑलरेडी है इसमें ये चीज़, तो मतलब इनबिल्ट है उसमें। ओके। द ऑफिसर वॉज रेप्रीमांडेड, ऊपर भी पढ़ाया मैंने, रेप्रीमांड मतलब डांटना, ठीक है। रेप्रीमांड यहाँ पे पूछा, एडमोनिश यहाँ पे पूछा, और अभी रिसेंट ईयर्स में भी आपको पूछ चुका है वो रेप्रीमांड, एडमोनिश्ड। इसीलिए जो भी आपके वर्ड्स आ रहे, जितने भी आपके पिछले 10 साल के कीवर्ड है, सबको अच्छे से कर लो, ठीक है। फिर टाइम बचता है तो बुक वुक पढ़ो जो पढ़ना है आपको। सो रेप्रीमांडेड आ गया आपके पास। सो रेप्रीमांडेड क्या होता है, इट मीन्स एडमोनिश्ड। अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा है तो आप क्या करोगे, ऑप्शंस देखोगे। देखिए रेप्रीमांड है मतलब उसने केस को डिले किया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसको पनिशमेंट वाला ही काम है, नेगेटिव वर्ड ही है। सो अप्रिशिएट तो नहीं होगा, प्रेज तो नहीं होगा। अब डिसलाइक भी यहाँ पे फिट नहीं हो रहा, बट हाँ बचा गया एडमोनिश्ड, मतलब डांट, डांट फटकार लगाई। सम पीपल थिंक, परपेचुअल भी ऊपर पढ़ा चुकी हूँ मैं। परपेचुअल मीन्स टेम्पररी, सॉरी परमानेंट होती है, जो चलती रहती है, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो परपेचुअल मीन्स जो चीज़ चल रही है, मीन्स एवर लास्टिंग। वंस एक्शन, जो भी कोई बंदा एक एक्शन कर रहा है वो एग्जाम्प्लीफाई करता है उसके एटीट्यूड को या उसके वैल्यूज़ को, क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेट करेगा, और क्या करेगा। द क्रक्स ऑफ द इशू, देखिए मैं बहुत बार बोलती थी क्रक्स है या जिस्ट है, मतलब उसकी कोर चीज़ क्या है। अगर एक स्टोरी है तो हम बोलते हैं क्रक्स ऑफ द स्टोरी, समरी क्या है, ये सब चीज़ें, ठीक है, क्या है। तो कोर चीज़ों को क्या बोलते हैं, क्रक्स। सो कोर। ईच चाइल्ड डेवलप्स हिज और हर कॉम्पिटेंसी, हर एक जो बच्चा है वो अपनी कॉम्पिटेंसी को डेवलप करता है किसके किस चीज़ के बेसिस पे, कंटेक्स्ट एंड द इनपुट्स फॉर लर्निंग। तो क्या बिल्ड करेगा वो, capabilities obviously. He appears to be very haughty but he is a humble person, मतलब ये समथिंग नेगेटिव होगा इसकी, इसीलिए उसने बट लगाया, बट हम्बल है, ठीक है। तो क्या मॉडेस्ट तो नहीं होगा, नॉलेजेबल तो नहीं होगा, बस इनमें से दो ही हैं जो क्या है आपके नेगेटिव हैं। सो क्या है, हॉटी का मतलब क्या होता है, टफ नहीं होता, दैट इज एरोगेंट होता है। देखिए अब कैसे पता चलता कि ये टफ है कि एरोगेंट है, क्योंकि हम्बल का आपका ऑपोजिट इज एरोगेंट। इसका मतलब वो बता रहा है कि पर वो हम्बल है, मतलब दिखता वो एरोगेंट है बट वो हम्बल है। अब दिखता वो टफ है बट वो हम्बल पर्सन है, ये थोड़ा सा नहीं फिट बैठेगा, है ना। द न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी इज इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री वर्ड से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं वो क्या होगा, हार्ड वर्किंग होगा, अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर होगा। सो नॉलेजेबल तो नहीं होगा, इनसिंसियर तो नहीं हो सकता, नेगेटिव तो नहीं होगा कुछ। इंडोलेंट भी मेरे को थोड़ा नेगेटिव साउंड कर रहा है, तो बचता है डिलीजेंट। तो ये जो डिलीजेंट वर्ड है मतलब कि यू आर वेरी सिंसियर अबाउट योर वर्क, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है, अपने काम को बहुत सीरियस लेते हो, डिलीजेंट। नेक्स्ट इज द इंडिग्नेंट एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर मेड द ग्रुप अनहैप्पी, मतलब दिस इज समथिंग नेगेटिव, तो कुछ ना कुछ तुम्हारा एटीट्यूड है उसकी वजह से तुमने लोगों को अनहैप्पी कर दिया। सो सपोर्टिव तो तुम हो गए नहीं। कॉन्जेनियल भी मेरे को नेगेटिव वर्ड नहीं लग रहा है, तुम बचते हो इसमें से। सो आंसर आपका क्या है इसमें से, रिसेंटफुल है, ठीक है। क्या है आंसर इसका, रिसेंटफुल है। सो ये जितने भी वर्ड्स है प्लीज़ इसको जाके आप क्या करिए, गूगल कीजिए, जितने भी वर्ड्स हैं उसको, मैं तो कहती हूँ टिप्स पे होने चाहिए आपको, एटलीस्ट जो भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में आया है, हर एक वर्ड को आप अच्छे से कर लीजिए, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको हेल्प करेगा ही करेगा। और बाकी क्या करिए, दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, उसमें भी जो आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं या जो आपको मतलब नहीं पता होते हैं आप वो लिख सकते हो, ठीक है। वो रिटेन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट अगर आप बुक से पढ़ोगे तो वो रिटेंशन पावर बहुत कम हो जाता है, ठीक है। रेस्ट विल कंटिन्यू टुमारो, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़िए अच्छे से। थैंक यू सो मच।